Hello बच्चों, let's see this question and the question says a spherical ball of radius 7 cm contains 56% iron. If density is 1.4 gram per centimeter cube, the number of moles of Fe present approximately is. तो हमें गिवन है कि एक स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर हमें गिवन है. अब कंटेन्स 56% आयरन, मतलब आयरन की परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे रखी है, डेंसिटी भी हमें दे रखी है और हमें बताना है कि मोल्स ऑफ आयरन कितने प्रेजेंट होंगे. सो यहाँ पर जो की कंसेप्ट यूज होने वाला है दैट इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. तो सबसे पहले तो लिखते हैं की कंसेप्ट. की कंसेप्ट विल बी, एक तो हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे रखी है और मोल्स निकालने हैं. सो जो मेनली हम यूज करेंगे दैट इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट, और यहां पर एलिमेंट क्या है, आयरन. और साथ ही साथ हमें डेंसिटी और रेडियस के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए. ये सब बहुत ही ज्यादा बेसिक है, तो हम लिख लेते हैं. हमें गिवन क्या है, रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड डेंसिटी इज इक्वल टू 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैसे निकलता है. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है. बस सिंपली वैल्यूज पुट करते हैं. 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 22/7, पाई की वैल्यू पुट कर दी, इनटू रेडियस हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का क्या हो जाएगा, क्यूब. अब फर्दर हमें इसको मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो हमें डेंसिटी का फॉर्मूला भी पता है. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. सो यहाँ से मास निकालने के लिए मास विल बी इक्वल टू आ जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. सो यहाँ पर मास ऑफ द स्फीयर आ जाएगा. मास ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. वॉल्यूम हमने अभी निकाला है, तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.4. तो यहाँ हमारे पास टोटल मास आ जाएगा. लेकिन अब हमें फर्दर दिया गया है कि जो आयरन है दैट इज 56%. तो फाइनली हमारे पास मास ऑफ द आयरन तो आ ही गया है, लेकिन अभी जो आयरन का परसेंटेज दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 56%. तो इसको आगे हमें सॉल्व करना पड़ेगा. एज द बॉल कंटेन्स, तो लिख लेते हैं एज द बॉल कंटेन्स 56% Fe. तो यहां से 56% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मास अब फाइनली क्या आएगा, मास इज इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 क्यूब इंटू 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 56%. को कैसे लिखेंगे, 56/100. तो सॉल्व करने पर जो मास आएगा फाइनली ग्राम्स में दैट विल बी इक्वल टू 1126.4 ग्राम्स ऑफ Fe. बट हमें यहां पर क्या बताना है, मोल्स ऑफ Fe. तो यहां पर लिख लेते हैं एज n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास. तो अभी हमने m की वैल्यू निकाली है गिवन मास की, दैट इज इक्वल टू हमारे पास आया 1126.4 ग्राम एंड एटॉमिक मास ऑफ आयरन कितना होता है, 56 ग्राम. तो ग्राम से ग्राम कैंसल आउट हो जाएगा. तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe आ जाएंगे. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe इज इक्वल टू, इसको कैंसिल करने पर हमारे पास आएगा अप्रोक्सीमेटली 20. तो हमारे पास 20 मोल्स जो है आयरन के प्रेजेंट होंगे इस बॉल में. सो ऑप्शन चेक करते हैं. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 20. सो दिस वाज इजी. आई होप यू अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ लक.